एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 9 o'clock हो रहे हैं और मैं आज बना रही हूँ थोड़ा सा कुछ स्पेशल सा नाश्ता, सूजी की इडली। स्पेशल तो नहीं है, मैं तो हर बार रोज ही बनाती हूँ वहां पे, तो रोज मोस्टली हर तीसरे दिन बनता ही है, लेकिन मम्मी नहीं बनाती है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सूजी की इडली बनाती हूँ। बच्चे भी खा लेंगे, नाश्ता वास्ता हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ सूजी की इडली बना रही हूँ। पहले सूजी वूजी मम्मी ने गला दी थी, मैं बता गई थी कि ऐसे गलानी है, क्योंकि मम्मी को तो नहीं आती है, आती भी है तो अब वो इतना नहीं बना पाती हैं कि मतलब सूजी की इडली बनाओ, तो बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, ये सब चीजें करना, इसीलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूजी गला दी थी, बस उसको बस वही बोल रही हूँ। रेसिपी मैं काफी बार बता चुकी हूँ, इसीलिए नहीं बता रही हूँ। तो और यहाँ पे मम्मी बना रही है सब्जी। हाँ, सब्जी बना रही हैं, वो भी अपनी मतलब खाने की तैयारी अभी से कर लेती हैं। फिर क्या बाद में बहुत टाइम हो जाता है बच्चों के साथ टाइम लग ही जाता है। तो मैंने भी अभी बस चाय वाय पी है और कुछ नहीं, बस सो के उठी थी, चाय पी थी और आ गई थी। बच्चे जग जाते हैं तो बस वो मतलब फ्रेश व्रेश हो जाते हैं और ब्रश व्रश करके सीधे नाश्ता ही मांगते हैं। तो बस सूजी की इडली चढ़ा दी थी और ये बच्चों ने पूरा घर फैला रखा है, तो बस मैं इसको समेट ही रही थी। यहाँ पे पापा पिसा के लाए थे गेहूं आटा, मतलब गेहूं पिसा के लाए, आटा बनाए, तो बस वही वो मतलब डाल रहे थे इसमें ड्रम में। तो ये हमारे पास स्टील की बहुत बड़ी बड़ी वो है ड्रम है, तो बस इसी में भर के रख देती हैं मम्मी। तो वो बस उसी को पलट रहे थे, तो मैं भी बस ये जो फैला हुआ है सब कुछ रख रही हूँ। इडली का ये सब हो जाता है ना कि बच्चे मतलब बहुत फैलाते हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आके तो और ज्यादा शैतान हो गए, सुनते किसी की नहीं है, ये चीज है। नानी के घर आके बच्चे वैसे भी ऐसे ही हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं पापा की थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, मैंने कहा इनको दबा देती हूँ, नहीं तो ये पूरा आएगा नहीं उसमें। तो वैसे आ गया था कंप्लीट, तो बस यही सब हेल्प वेल्प चल रही है और काम चल रहा है। और हल्की हल्की सी, बहुत हल्की हल्की सी, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत हल्की सी सर्दी हो रखी है। और मतलब सुबह सर्दी रहती है, पूरे दिन बिल्कुल फैन की जरूरत नहीं है बस, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम बेस्ट मौसम हो रखा है घूमने के लिए। कुछ भी, बस गर्मी नहीं लगती है, ये चीज हो गई है कि गर्मी नहीं लग रही है। हल्का सा अगर आपको बच्चों को स्वेटर डालना है तो डाल दो, लेकिन बड़ों को तो स्वेटर की भी जरूरत नहीं है, फैन की जरूरत नहीं है। और अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ये मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एकदम ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम हो रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई सी करने लग गई थी, क्योंकि गांव में तो हो ही जाता है गंदगी, तो धूल मिट्टी आती ही है। धूल मिट्टी तो अभी नहीं आ रही, हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लेकिन बस ये कीड़े वीड़े तो आ ही जाते हैं, जैसे लाइट वाइट पे कीड़े आ जाते हैं। तो गांव में तो ये है ना कि खेती होती है, तो खेती के तो होते ही हैं खेतों में तो। और बस मैं यहाँ पे इडली मेरी बन चुकी थी, बस उनको फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे देवांश बस पूरे दिन घूम रहा है, ये सबसे ज्यादा मजे देवांश के आ रहे हैं। बस उठता है, उठ के ब्रश करता है और बस खाने के लिए आता है, नाश्ता कर देता है। और कभी कभी तो पड़ोस में भी नाश्ता कर लेता है। जस्ट पड़ोस में मेरी चाची रहती है, उनके यहाँ नाश्ता कराएगा, कुछ भी खाना खाया आएगा। और जस्ट हमारे पड़ोसी भी है, वहां पे एक भाभी है, वो भी रहती हैं, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ खा के आ जाता है। बस उसका तो मतलब पूरा नानी के घर का पूरा मतलब एंजॉय बस देवांश कर रहा है। शिवांश तो कहीं नहीं जाता है बिल्कुल भी, लेकिन देवांश सुबह से जाता है और पूरे दिन घूमता है। नहाने के लिए आएगा, खाना खाने के लिए बस जो भी बुलाओगे तब आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आता है, बस घूमता है, मस्ती कर रहा है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे लाइट आ रही थी, तो ये हमारे यहाँ ये हैंडपंप लगा हुआ है, मोस्टली सबके यहाँ लगे ही होते हैं, और ये इसमें समर लगी हुई है, तो जिससे यहाँ पे पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है मेरे गांव में। और हमारे यहाँ पे नहीं है पानी की कमी, ऐसा नहीं है कि टंकियां आए और ये सब है, तो यहाँ तो घर घर समर लगी होती है मस्त, मतलब लाइट आ जाए तो खूब पानी चलाओ और ये सब। तो ये जो बाहर का आंगन है वो धुला नहीं था, तो बस उसको मैं धो रही थी, मैंने कहा इसको साफ कर देती हूँ। फिर बच्चे क्या यहीं पे समर के नीचे नहा लेते हैं आराम से, बस मस्ती चलती है बच्चों की। और देवांश तो बिल्कुल भी बाथरूम में नहीं नहाता है, बोलता है मैं तो यहीं समर के नीचे बैठ के नहाऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पानी फैलाने के लिए मिल रहा है ना, और मस्ती करने के लिए मिल रही है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सुबह सुबह धो ही दिया था ये। फिर क्या पोछा वोछा लगाओ तो नहीं, और हमारी वो आंटी भी आ नहीं रही है, वो ताई जी, इसीलिए फिर साफ सफाई तो घर पे करनी पड़ रही है खुद ही। तो मम्मी अपना चली गई थी, मम्मी ने अपना पूरा किचन का काम किया था, और नहाने और बच्चे भी मैंने नहला धुला दिए थे।
हाँ, बच्चों को तो तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चों को पहले तैयार करना होता है, कपड़े नहीं सूखते हैं फिर। थोड़ी धूप तो इतनी तेज नहीं निकल रही है, बहुत हल्की हल्की निकल रही है, और वहां गुजरात में तो बहुत धूप पड़ती है, यहाँ बहुत हल्की सुहानी सी धूप निकल रही है, तो कपड़े इसलिए जल्दी धो के डालने पड़ते हैं। और यहाँ मस्त बच्चों की चल रही है मस्ती, और ये खेल रहे हैं अपनी छुपन छुपाई। और ये बेड के नीचे छुप जाता है। शिवांश को है ना, ये ऐसे बेड इसको यहीं पे मिले हैं, तो ये इसको बड़ी खुशी हो रही है, इनके नीचे घुस घुस के खेलता है। जब मन होगा तभी इसमें बेड पे घुस जाता है। और ये है हमारा खाना, आज एकदम देसी खाना। दही है, आलू गोभी की सब्जी है, रोटी है, और है बाजरे की रोटी, और है ये छुकी हुई मिर्च। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये, या मतलब एकदम देसी खाना मिल रहा है, गांव का खाना मिल रहा है, और खाने में टेस्ट भी अलग हो जाता है। यहाँ पे एकदम शुद्ध खाना और देसी। बाजरे की रोटी में भी टेस्ट चेंज है यहाँ पे। हमारे यहाँ एकदम बाजरे की जो रोटी मिलती है ना, वो मीठी नहीं होती बिल्कुल भी, और मतलब बहुत पतला बहुत महीन तो मतलब आटा आता है, और उसकी रोटी भी इतनी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे बहुत अच्छी रोटी बनती है। और अच्छा, नहा धो के आ गई थी, और ये बच्चों को शिवांश को खाना खिला रही थी। इसको तो मोबाइल देना पड़ता है, तो बस मोबाइल दिया है इसको खिला रही हूँ दही से। और देवांश को भी बहुत पसंद है बाजरे की रोटी, तो वो भी खा रहा है, और मैं भी खा रही हूँ। कुछ बाजरे की कुछ गेहूं की ऐसे मिक्स हो रही है, क्योंकि ठंडक आ जाती है तो उसमें अच्छी लगती है बाजरे की, मकई की रोटी, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसे होता है ना कड़ी से, इन सब चीजों से बड़ी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी। वो मुझे तो अच्छी लगती है। मुझे गांव का खाना काफी अच्छा लगता है, इवन चूल्हे का खाना तो और ही ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अभी मम्मी पे तो हो नहीं पाता ना कि चूल्हे पे खाना बनाए और चूल्हे जलाए, उसमें क्या काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए फिर गैस पे ही मम्मी रोटी बना देती हैं, जैसे बाजरे की, गेहूं की, हाथ वाली जो रोटियां होती हैं वो। तो बस वो सब गांव के खाने का एंजॉय ले रही थी, और खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम किया था, और मैं चल रही थी यहाँ घूमने के लिए। ऐसे ही है, मैं घूमती रहती हूँ बहुत घूम रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ तो बस यहाँ पे मैं घूमने के लिए जा रही हूँ तैयार होके, और यहाँ रास्ते में सब मिलते जा रहे हैं, तो बस यहाँ घूमने जा रही हूँ मैं। और शिवांश भी मेरे साथ जा रहा है, देवांश तो पहले से जा चुका है। हेलो एवरीवन, और मैं आई हुई हूँ अपने गांव में, और देखो ये गांव का है नजारा, ये है खेत, और हम जा रहे हैं अपने खेत पे घूमने, जहाँ पे हमारी क्या पहले, अभी तो खैर गाय भैंस नहीं रहती, लेकिन पहले बहुत ज्यादा, चलो गाय भैंस रहती थी। ऐसे ही चलेगा, चलो। तो वहां पे हमारे क्या एक बना हुआ है गाय भैंसों को रखने के लिए नोहरा, तो हम वहां जा रहे हैं। आजा शिवा। तो अभी मेरी चाची की रहती है वहां पे गाय भैंस, अभी हमारी तो नहीं रहती, हम नहीं रखते हैं, लेकिन चाची की रहती हैं। तो बस वो थोड़ी सी दूर है, मैं वहां जा रही हूँ। आजा। और ये शिवांश मेरे साथ जा रहा है और पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है। इसको सब कुछ नया नया लग रहा है ना, इसलिए। शिबू, हम कहाँ आए हैं शिवा? हाँ, वो है पानी, बारिश का है। क्या है ये क्या है? तालाब। मछली नहीं है इसमें, चलो। कहाँ? एंड यहाँ पे मैं घूम के आ गई थी, शाम को ही आई थी, 3 बजे की गई हुई थी और आई थी 6:30 बजे 7 बजे। तो ऐसे ही है, मैं जहां भी जा रही हूँ आजकल ऐसे टाइम लग ही जा रहा है, सब बातों में ऐसे ही टाइम चला जाता है। सब मिलते हैं तो बातें करते हैं, वो कहती है बहुत दिन बाद आए, तो बहुत सारी बातें हो जाती है, तो बस वही टाइम लग ही जाता है। वहां पे मेरी एक ताई जी है, उनका भी घर है, तो उनके घर भी गई थी, तो बस उन सब से मिलके खूब सारी बातें हुई, गप्पे वप्पे लड़ा के आई थी। और यहाँ पे मैं मम्मी की कर रही थी कुछ, मतलब वो फॉल रख के भूल गई है, मेरे कहाँ रख दिए, मैंने उनको ढूंढवा दे, तो बस वही ढूंढ रही थी, क्योंकि मम्मी पे नीचे नहीं बैठा जाता है। और मैं मम्मी से कह रही थी कि ये आपने अलमारी को क्या कर रखा है, बहुत सारा सामान भरा हुआ है, तो बस ये सेट करनी है किसी दिन अलमारी। और मम्मी कह रही थी किसी दिन मेरी अलमारी सेट कर जा। मैंने हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी, उससे पहले सेट कर जाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। एंड ये है अब नेक्स्ट डे, और उस दिन फिर सो गए थे रात को, और नेक्स्ट डे फिर सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था। ये रात दोपहर के मैं कर रही हूँ, 12:30 बजे सब ब्लॉग है। और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू की टिक्की,
हाँ, आज आलू की टिक्की बनाने का प्रोग्राम रखा है। मैंने आलू की टिक्की बनाती हूँ, सबका मन था, मम्मी ने भी बहुत दिनों से नहीं खाई थी क्योंकि मम्मी पापा बाहर की चीजें नहीं खाती हैं। जैसे नहीं है कि होता है ना कि हम सब तो बाहर घूमने जा रहे हैं और वो सब खा रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं कर पाते ना, वो मम्मी पापा नहीं जाते हैं बाहर इतना, वो बाहर की चीजें खाते भी नहीं है। तो मैंने कहा लाओ आलू की टिक्की घर पे बना ही देते हैं सबके लिए। तो बस वही चीज तैयारी कर रही थी। मैंने आलू सुबह ही बॉईल कर दिए थे मम्मी ने, और क्रश करके मतलब कद्दूकस करके रख लिए थे, और उसमें ये मिला रही थी मैं चावल का आटा। अब मैं अरारोट मिला के नहीं बनाती हूँ चावल का आटा, खाली मैं टिक्की नहीं बनाती हूँ अरारोट में आलू मिला के, मैं चावल का आटा डाल के बनाती हूँ, मतलब आलू की टिक्की। तो बस वहां मैंने खाली नमक डाला है और चावल का आटा डाला है, चावल पीस लिए थे, बस वही डाल के मैं यहाँ टिक्की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये शिवांश मेरे आसपास रहता है, इसको है ना वहीं की आदत डली हुई है, क्योंकि ये वहां पे अहमदाबाद में क्या करता है कि मेरे पास ही खड़े होके रहता है ना, और यहाँ पे बहुत जिद कर रहा था कि नहीं मैं भी, फिर मैंने यहाँ साइड में बिठा लिया था, मैंने चल ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्राई पैन में सेक रही हूँ। इनको पहले ऐसे मोटी मोटी थोड़ी रफली सेकना है, फिर इनको थोड़ी तवे पे अच्छी तरह मतलब बहुत ज्यादा क्रिस्पी सेकना है। तो बस वही सब तैयारी कर रही थी, और सब फुल तैयारी मैंने पूरी करके रखी है। चटनी बना ली थी, सुबह ही आलू छोले बॉईल कर लिए थे, वही सब करने में मतलब 12 बज गए। नहाए धोए और काम वाम किया था, मम्मी ने भी पूरी मम्मी ने सुबह से ये सब तैयारी कर ली थी, और बस मैं तो यहाँ टिक्की बना रही थी। लेकिन और आप कहोगे कि इतनी सारी टिक्की बना रही है, लेकिन हमारे क्या है कि हम सब, मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने घर के लिए, सबके लिए। लंच में आज हमारे टिक्की थी, और फिर हमारे पड़ोस वड़ोस में भी हम सब क्या है कि ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। आप ऐसे नहीं है कि पड़ोसी हैं तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, जैसे फ्लैटों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कोई भी नई चीज बनाते हैं ना, एक दूसरे को देते हैं और खिलाते हैं। जैसे अब मैं चाची के यहाँ पे भी दूंगी, और जस्ट पड़ोस में भाभी हैं वो भी खाएंगी, देवांश के 1-2 फ्रेंड्स भी आ जाएंगे वो भी खाएंगे। तो वही सब हो रहा है। और यहाँ पे ये मैंने एक तरफ टिक्की सेक ली थी, और ये मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाल के और इसको टिक्की को थोड़ा सा प्रेस करके सेक रही थी, जिससे कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी टिक्की बनती है। बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी टेस्टी बनी। और घर वाले मम्मी पापा और जस्ट पड़ोस में एक मेरा भतीजा रहता है, बड़ा है, वो तो कह रहा था अरे दीदी आपने तो बिल्कुल मार्केट जैसी टिक्की बना के दे दी। तो बड़ा अच्छा लगा था। मतलब एक होता है ना कि कोई भी चीज बनाओ, किसी सब कुछ पसंद आ जाए किसी को, तो बहुत अच्छा लगता है। बस मतलब सबको पसंद आई थी, चाची को, भाभी को, सबको। तो मैंने खूब सारी टिक्की बनाई थी सभी के लिए, पहले से ही पता था कि सबको देंगे। मम्मी ने बोल दिया था कि पहले से कि ज्यादा ही बना लेना सबके लिए, सबको खिलाना तो अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज बनाती हूँ मैं, नई चीज है तो सबको खिलाती हूँ, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जो चीज यहाँ पे नहीं बनती है, जैसे अब ये सब चीजें घर पे नहीं खूब ज्यादा बनाते, और जब चीजें बनती है ना तो ज्यादा बनाओ, सब खाएं, तभी अच्छा लगता है। अकेले में नहीं बन पाती है। और यहाँ मम्मी पापा तो नहीं बनाते हैं ये सब चीजें, वो तो खाना मम्मी मेरी खाना ही बना दे, यही बहुत है। क्योंकि मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, पैरों में बहुत दर्द रहता है, वो बेचारी सिंपल खाना बना ले यही बहुत रहता है। इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैं आई हूँ तो ये सब चीजें बना के खिला तो भी देती हूँ। और देखो यहाँ पे मेरी ये टिक्की तैयार है, एक सिक चुकी है, एक सिक रही है। मैंने थोड़ी साइड में ये इसलिए रखी है क्योंकि इसमें जो एक्सेस ऑयल था ना वो निकल जाएगा, और ये यहाँ पे साइड में सिक रही है। ये मेरी सिकी हुई रखी भी है रफली, इस टाइप से मैंने बनाई थी। और ये है पूरा सामान टिक्की बनाने का। छोले हैं, मीठी चटनी है, दही है, तीखी चटनी है, और ये है प्याज। मम्मी तो खाती नहीं है, हम सब खाते हैं। तो ये है हमारी टिक्की बनी हुई, और बहुत टेस्टी थी काफी अच्छी थी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी टिक्की बनाने की रेसिपी आपको सबको कैसी लगी। तो यहाँ पे देवांश खा रहा है, और ये मेरे चाचा की बेटी भी खा रही है, मतलब चाचा की नातिन, तो मेरी भतीजी ही लगी है, मेरी भतीजी भी खा रही है यहाँ पे टिक्की। देवांश तो खा पी के एकदम फ्रेश, मतलब सबसे पहले खा पी के और सेट होके चला जाता है वो, तो बस उसको बस खेलना होता है। यहाँ पे सबसे पहले खाना खाया और सीधे घर से निकला। और यहाँ सब हम टिक्की का आनंद ले रहे थे, और काफी अच्छी टिक्की बनी थी, बहुत अच्छा लगा था। बस टिक्की विक्की खा पी के एकदम फ्री होके फिर घूमने चल दी थी मैं यहाँ पे। आज मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। फ्रेंड तो मेरी नहीं रहती, लेकिन उसकी मम्मी रहती हैं, तो उनके यहाँ आज मैं घूम के आई थी। एकदम शाम को ही आई थी, बहुत लेट हो गई थी। मम्मी कह रही इतना लेट तक घूमती है तो यहाँ पे, मैंने कहा हाँ तो बस वही।
तो बस यहाँ पे अब ये नाइट हो गई है, हमारा खाना पीना हो गया है और खाना पीना खा के एकदम फ्री हो गए हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पापा सो रहे हैं, उनको ये देवांश परेशान कर रहा है, शिवांश बॉल खेल रहा है। आज का मेरा ब्लॉग बस यही था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट, बाय।